नारद का भ्रम। एक बार ऋषि नारद ने हिमालय की गुफाओं में लंबे समय तक तपस्या की। नारद की तपस्या से इंद्रदेव उत्तेजित हो गए, क्योंकि नारद अपनी तपस्या पूरी होने के बाद इंद्र के राज्य की मांग कर सकते थे। इंद्रदेव ने नारद के मन में काम का बीज बोने के लिए कामदेव को नियोजित करके नारद की तपस्या को खराब करने का फैसला किया। परंतु कामदेव के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि उसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या ने पूरे क्षेत्र को काम के प्रभाव से मुक्त कर दिया था। कामदेव की असफलता को देखने के बाद इंद्र स्वयं ऋषि नारद को उनकी शानदार जीत पर बधाई देने के लिए प्रकट हुए। नारद स्वयं को कामदेव का विजेता समझकर अभिमान से फूले हुए थे। वह सत्य को समझने में पूरी तरह से विफल रहे। अहंकार से भरे हुए वह भगवान शिव को पूरा प्रकरण सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद भगवान शिव ने नारद को सलाह दी कि वे आत्म प्रशंसा में लिप्त ना हों। नारद भगवान शिव की सलाह पर ध्यान देने में विफल रहे। तब नारद ब्रह्मा और विष्णु को पूरी कहानी सुनाने के लिए उनके पास पहुंचे। विष्णु ने सत्य जानने के बावजूद नारद को उनके ज्ञान और आसक्ति के लिए प्रशंसा की। कामदेव का विनाशक बनने पर नारद पूरी तरह से आत्म अहंकार में खो गए थे। भगवान शिव के कहने पर विष्णु ने ऋषि नारद को उनके झूठे गर्व और भ्रम से छुटकारा पाने के लिए एक योजना तैयार की। नारद के मार्ग पर भगवान विष्णु ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया। यह शहर स्वर्ग से भी सुंदर था। इस सुंदर नगर में शिलानिधि नाम के राजा अपनी पुत्री श्रीमती के स्वयंवर की तैयारी में व्यस्त थे। नारद शहर पहुंचे और शिलानिधि से मिले, जिन्होंने उनका स्वागत किया और अपनी बेटी के लिए भेजा, जिसने ऋषि के पवित्र चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्रीमती की आकर्षक सुंदरता को देखकर नारद चकित हो गए। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, यह मेरी बेटी है। यह स्वयंवर में एक योग्य दूल्हे की तलाश में है। नारद राजकुमारी पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का फैसला किया। नारद ने अपने दिल के भीतर सोचा कि राजकुमारी उन्हें विष्णु के रूप में पाते हुए निश्चित रूप से उन्हें दूल्हे के रूप में चुन लेंगी। भगवान शिव के कहने पर विष्णु ने ऋषि को अपने जैसा शरीर और हरि के चेहरे का आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ बंदर भी होता है। नारद योजना के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्न होकर नारद खुशी से बैठे, जहां अन्य राजकुमार एकत्रित हुए थे। सभी एकत्रित राजकुमारों ने नारद को उनके पुराने रूप में देखा। ब्राह्मणों के वेश में भगवान शिव के दो सेवकों को छोड़कर कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता था। राजकुमारी श्रीमती एक बंदर के चेहरे और विष्णु के शरीर के साथ ऋषि को देखकर क्रोधित हो गई और आगे बढ़ गई। उसे अपनी पसंद का दूल्हा नहीं मिल रहा था। उसी क्षण भगवान विष्णु राजा के वेश में वहां आ गए। राजकुमारी ने राजा से प्रभावित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। नारद क्रोध से उबल रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर भगवान शिव के परिचारकों ने नारद को अपने बंदर के चेहरे को देखने के लिए कहा। उनके शब्द सुनकर नारद ने अनुमान लगाया और दर्पण में अपना चेहरा देखा। नारद क्रोधित हुए और उन्हें अगले जन्म में राक्षसों के रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दिया। परिचारकों ने भगवान शिव की इच्छा समझ श्राप को स्वीकार कर लिया। तब नारद भगवान विष्णु के धाम की ओर निकल पड़े और उन्हें श्राप दिया कि तुम अपने प्रिय से वियोग भोगोगे और वानर जाति तुम्हारे बचाव में आएगी। विष्णु ने इसे भगवान शिव की इच्छा समझकर
श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब भगवान शिव ने अपना मोहक भ्रम वापस ले लिया। तब नारद ने सभी भ्रमों से रहित अपने सामान्य ज्ञान को पुनः प्राप्त किया। नारद ने अपने दुर्व्यवहार के लिए ईमानदारी से पश्चाताप किया और भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए, उनसे माफी मांगी। भगवान विष्णु ने नारद को यह बताते हुए समझाया कि भगवान शिव ने पूरे घटनाक्रम की योजना बनाई थी ताकि वह भ्रम से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु ने नारद को ब्रह्मा के धाम में जाकर शिव के भजन सुनने के लिए कहा। इसके बाद ऋषि नारद ब्रह्मा के निवास स्थान पर गए और फिर वह पृथ्वी पर उतरे और भगवान शिव के सभी पवित्र पूजा स्थलों का दौरा किया। वह भगवान शिव के 2 परिचारकों से भी मिले जो ब्राह्मणों के भेष में थे। ऋषि नारद ने उन्हें श्राप देने पर पश्चाताप महसूस किया। ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि वे रावण और कुंभकर्ण के नामों से राक्षसों के रूप में महान तपस्वी विश्रावा से जन्म लेंगे, जिनके पास बेजोड़ वीरता और समृद्धि होगी। तब भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम उनके उद्धार के लिए आएंगे। इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति से नारद का मन शुद्ध हो गया और वह ब्रह्मा के निवास में लौट आए।